हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं और रविकांत पाल आज एक क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक ले गया हूँ। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस चैप्टर का एक टॉपिक ले गया हूँ समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए जानते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में। आइए जानते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। कि अब इसके यहाँ पर देखिए समविभव, सम का मतलब बराबर होता है, विभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव बराबर हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, अर्थात सभी बिंदुओं, उस पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं का विभवांतर शून्य हो। तो इसको दूसरे शब्दों में कर सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो। जब विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो इससे और एक तथ्य निकल के आता है कि किसी भी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य शून्य होगा, तो यह ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत वैद्युत आवेश को ले जाया जाएगा, तभी वहां किया गया कार्य शून्य होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है उस पर जो खींची गई बल रेखाएं होती हैं वह पृष्ठ के लंबवत होती हैं या पृष्ठ पर स्थित सब प्रत्येक बिंदु के लंबवत होती हैं। तो ये समविभव पृष्ठ की विशेषता होती है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के पर स्थित सभी बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है और समविभव पृष्ठ पर से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वह पृष्ठ से लंबवत होती हैं। तो ये विशेषताएं सब होती हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। अब समविभव पृष्ठ जो होता है उसका उदाहरण हम प्रदर्शित कर सकते हैं। में चित्र में प्रदर्शित एक धन Q कूलाम आवेश है। अब इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से बाहर निकलेंगी और इसी के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या का एक वृत्ताकार पृष्ठ मान लिया जाए, तो ये जो पृष्ठ होगा समविभव पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि इस आवेश से इस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी एक समान होगी, क्योंकि यह केंद्र पर स्थित है माना जा सकता है आवेश को। तो जब दूरी एक समान होगी तो इस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु पर इस आवेश के कारण जो विभव होगा सब बराबर होगा, समान होगा। तो ये समविभव पृष्ठ के रूप में इसको ले सकते हैं। इस एक धन आवेशित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार जो पृष्ठ है इसको समविभव पृष्ठ के रूप में ले सकते हैं या उदाहरण इसका ले सकते हैं। और एक चीज इसमें और भी है कि ये जो बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत गुजरती है। तो ये जो पृष्ठ होता है समविभव पृष्ठ की, उसमें सब विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ से चित्र द्वारा, उदाहरण द्वारा हम लोग समविभव पृष्ठ को समझ सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हम लोग जान गए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया या स्थित वह पृष्ठ जिसके पर प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है, अर्थात उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के बीच का विभवांतर शून्य होता है और उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो ये उसकी विशेषता होती है। और इसके साथ साथ उस पृष्ठ के पर या कह सकते हैं उस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य या नेट कार्य शून्य होता है। तो ये रहा समविभव पृष्ठ के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आइए जानते हैं। अब इसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। यदि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब उन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है या
उनको एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, तो वहाँ कार्य करना पड़ता है। तो वही जो कार्य होता है उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही जो ऊर्जा होती है या किया गया कार्य होता है उस निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो कि आवेशों के निकाय को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया जाता है, अर्थात निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के निर्माण में, अर्थात उनको अनंत से निकाय निर्माण में या निकाय के निर्माण में किए गए कार्य को ही उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें हम लोग गणना करेंगे कि कोई भी निकाय है उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो उस समय मान लें कि दो आवेशों का निकाय हम लोगों को उनका निर्माण करना है और उससे संबंधित स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी। तो उसमें मान लेंगे कि एक आवेश है जिसका मान +Q1 है और दूसरा आवेश है उसका मान Q2 है, और इन दोनों आवेशों से एक निकाय का निर्माण करना है। इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पे स्थित रखना है। बोलिए ये जो आवेश है इसको A बिंदु पर रखते हैं, जो B वाला है ये वाला है Q2 आवेश है इसको B बिंदु पर रखते हैं। इस निकाय का निर्माण करना है। तो इस निकाय के निर्माण के लिए क्या होगा कि जो Q1 आवेश है उसको अनंत से बिंदु A तक लाएंगे, फिर इसके बाद Q2 आवेश को भी अनंत से यहाँ तक ले आएंगे। तो जो कार्य किया जाएगा वही कार्य इनके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या होगा कि मान लीजिए कि एक आवेश है जो बिंदु A पे स्थित है और जो B आवेश है वो इससे अधिक दूरी पर है, तो इसको अनंत से r दूरी पर लाएंगे तो निकाय का निर्माण होगा। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वही इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ क्या होगा कि जब आवेश A जो होगा जिस पर आवेश Q1 है ये स्थिर होगा तो इसके वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश आएगा Q2 आएगा, अर्थात बिंदु A के कारण या Q1 के कारण इस पर विभव उत्पन्न होगा बिंदु B पर। तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम लोग कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव वैद्युत विभव इसका मान मान लीजिए V1 है तो V1 बराबर लिख देंगे 1/4πε0 के Q यानी Q1/R, दूरी R है ये लिख सकते हैं। अब ये +Q1 जो आवेश है उसके कारण बिंदु B पर विभव ये V1 का मान इतना है। अब यहाँ इस आवेश को यदि अनंत से बिंदु B तक लाएंगे Q2 आवेश को, तो जो किया गया कार्य होगा वो विभव की परिभाषा से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, आवेश +Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए W है तो W बराबर हो जाएगा Q2 इंटू V1 हो जाएगा, जहाँ आवेश Q गुणे V होता है विभव की परिभाषा से, जहाँ Q आवेश की मात्रा V विभवांतर या विभव, यहाँ से Q2 है दूसरा आवेश है तो आवेश Q2 लिख देंगे, V1
यानी पहले आवेश के और उस पर जो विभव वैद्युत विभव उसका मान V1 है, तो यहाँ V1 लिख सकते हैं। यहाँ से इसकी गणना कर सकते हैं, W बराबर Q2 और V1 का मान ये है Q2 गुणे V1 का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q1/R हो जाएगा। इसको हल करेंगे, W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/R हो जाएगा। यही जो किया गया कार्य है वह दोनों निकाय यानी Q1 प्लस Q2 दोनों आवेश के निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अर्थात इसी W को U से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/R हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। अब यदि यह निकाय किसी के परावर्तनता के माध्यम में है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। जब वो निर्वात में स्थित होगा तो निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, निर्वात में K बराबर 1 होता है, इसलिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R, इतना जूल हो जाएगा। तो ये दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ही होता है। और इसमें देखा गया कि जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है। अब इसमें देखा गया है कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब प्रतिकर्षित करते हैं तो जब उनको निकाय का निर्माण किया जाता है, जब उनको एक दूसरे के समीप लिया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो इस तरह से उनकी जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है उसका मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो कार्य का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से स्थिति ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। और इसके विपरीत यदि उन आवेशों को एक दूसरे से दूर हटाएं तो प्रतिकर्षण बल के कारण वह जो कार्य होगा वह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटने लगता है। अब इसी प्रकार जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल रहता है। तो निकाय के निर्माण में यदि आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो निकाय के निर्माण में किया गया कार्य क्या होता है कि स्वतः ही प्राप्त होगा। इस तरह से उसकी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान घटने लगेगा। और यदि उन आवेशों को एक दूसरे से दूर हटाएं तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनकी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। तो यही कारण है कि जो समान आवेश होते हैं उनको एक दूसरे के समीप लाएंगे तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है, और जब इसको एक दूसरे के दूर ले जाएंगे तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटने लगता है। और इसी प्रकार विपरीत आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटने लगता है, और जब एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटने लगता है। तो इस तरह से ये हो गया किसी भी निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अगर हम लोग ज्ञात कर लिए कि दो आवेशों के निकाय के निर्माण में जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। अब यहाँ से जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है उसका मान ये जो होता है अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक आवेशों का निकाय रहेगा तो उससे संबंधित या उससे जो संबंध स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वह दो आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। जैसे उदाहरण में मान लीजिए जाए कि तीन आवेशों का निकाय है Q1 Q2, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और एक आवेश है माइनस Q3।
ये 3 आवेशों का निकाय है और इनके बीच की दूरी परस्पर निर्धारित कर दिया जाए इस तरह से। Q1 और Q2 के बीच की दूरी मान लीजिए R12 है, Q2 और Q3 के बीच में R23 है और Q1 और Q3 के बीच में दूरी है R13। तब इसमें इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा मान लीजिए जो परिणामी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा U है, तो U बराबर लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए ये दोनों निकाय के लिए कहेंगे Q1 Q2 के लिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R12 हो जाए। अब प्लस ये दूसरा तीसरा के लिए लेंगे तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 अपान R23। क्योंकि एक आवेश ऋणात्मक है तो आवेशों गुणनफल का ऋण आएगा तो आगे इसमें ऋण चिन्ह दिखा देंगे। Q1 Q3 का भी ऋणात्मक आएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 अपान R13। अब इसमें कॉमन हो जाएगा, U बराबर आ जाएगा, इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है और इसमें कोष्टक में बचेगा Q1 Q2 अपान R12 माइनस Q2 Q3 अपान R23 माइनस Q1 Q3 अपान R13। इस तरह से ये व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो किसी भी आवेशों के निकाय की जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वह इन्हीं 2 बिंदु आवेशों के निकाय से संबंधित जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है उन सभी का बीजगणितीय योग करके उस पूरे संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे समविभव पृष्ठ के बारे में, फिर इसके बाद दूसरा से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आज बस इतना है, इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।